नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। आज की परफॉर्मेंस बताएंगे, कल की बाजार बताएंगे, कहां खुलेगी, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। सबसे पहले डिस्कशन होगा बाजार का। ध्यान से देखिए, 16,280 हम सही जगह आकर खड़े हैं। कल की क्लोजिंग दमदार थी, आज की क्लोजिंग उससे भी ज़्यादा दमदार है। भले ये कैंडल रेड है, लेकिन यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है ऑप्शन का, और जब भी ऑप्शन का रिस्क हमारे सामने आता है ना, तो मोमेंटम अचानक से बहुत बड़ा आ जाता है। कल के लिए भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत ही आ रहे हैं, तो सावधानी आपको रखनी है, बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। कितने ऊपर बाजार खुलेगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, वो हम आपको बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस। टाइटन हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता है। कम क्वांटिटी के साथ हम ये ट्रेड लेते हैं क्योंकि बड़ा मोमेंटम आ चुका था। उसके बाद हमारा टारगेट तुरंत हिट हो जाता है, मतलब ये ट्रेड तो हमारा बिल्कुल समय लेता ही नहीं है, यहाँ पर टारगेट हिट हो जाता है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको 5 मिनट का ट्रेड अवॉइड करना था। क्यों? क्योंकि हौच पौच हो रहा था। 15 मिनट की कैंडल पे आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिला, और उसके बाद बड़े आसानी से यहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हुए। मज़ेदार ट्रेड ये भी था। आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आपको मिलता है सेल साइड का ट्रेड, और सेल साइड के ट्रेड में आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय देना पड़ा। देखिए, होता है ऐसा, हमेशा अक्सर होगा आपके साथ कि आपको समय देना पड़ेगा। सेल साइड का ट्रेड देखिए 15-15 मिनट की, 45 मिनट की कैंडल्स हैं, समय तो लगता ही है। यहीं पर समय लिया था इस स्टॉक ने, पूरा 710 के लेवल पे समय बिताया। उसके बाद हमारे सेल ट्रेड लेने के कुछ देर बाद अचानक से मोमेंटम आया, टारगेट आराम से मिल गया बिना किसी दिक्कत के। तो बहुत बेहतरीन ट्रेड ये भी था हमारा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड इसलिए लेना था क्योंकि बेस्ट केस सिनारियो था ट्रेड लेने का। हर टेक्निकल इंडिकेटर आपको सेल साइड का ट्रेड देता। दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि ट्रेड हमने जहाँ पर लिया, अल्टीमेटली सारा टारगेट आया नहीं। तो टारगेट 1 आ गया हमारा, टारगेट 2 आ गया, टारगेट 3 नहीं आया, और उसके चक्कर में ये स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा था। तो मैं यहाँ पर टारगेट 2 पर एग्जिट नहीं कर पाया। बढ़िया मोमेंटम आया था, मैंने यहाँ पर टारगेट 1 पर एग्जिट किया है, जो कि यहाँ इस समय के आसपास मैंने एग्जिट किया जब ये ऊपर वाली कैंडल्स यहाँ पर बनने लगी थी। IGL की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला हमको। 5 मिनट या 15 मिनट आप कहीं पर भी यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। 5 मिनट की कैंडल पे हम सेटिस्फाइड थे कि चलो हमको जो सेल सिग्नल मिला है वो हमको सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रेड हमने ले लिया, सारा दिन इसने इंतज़ार करवाया, और फिर दिन के अंत में हमको बढ़िया मोमेंटम दिखाया इसने। 3 बजे के आसपास ही लोवेस्ट रेट था, और वहीं पर हमने टारगेट 2 के आसपास यहाँ पर एग्जिट किया है। काफ़ी बेहतरीन ट्रेड IGL भी था। 15 मिनट की कैंडल पे भी आप ट्रेड दे सकते हो, बढ़िया है, आसान तरीके से आपको मिला था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये बेकार ट्रेड चला गया। बेकार मतलब हाँ, जहाँ पर हमने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया वहीं सारा दिन ये स्टॉक अटका रहा। देखिए, अगर आप बेस्ट प्राइस पा गए होंगे, जैसे कि 22 रुपये 65-70 पैसे के आसपास अगर आपने शॉर्ट कर दिया होगा, तब तो आपको इसने 1-2 बार मौके भी दिए और 3 बजे के आसपास बढ़िया मोमेंटम भी दे दिया। बाकी क्या कहें, ये सारा दिन एक ही रेंज में फंसा रहा स्टॉक। टारगेट 1 तो यहाँ पर छोटे से मोमेंटम में भी आ गया था, लेकिन वो होता है ना, एग्जिट नहीं बन पाता है। प्रॉफिट में ही ट्रेड एग्जिट हुआ है, लेकिन अच्छा ट्रेड नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो जल्दी से मोमेंटम आ गया, अगर ये रुक गया था तो बड़ा टारगेट मिल जाता। बाकी मैंने अवॉइड करने के लिए भी बोला था। इकलौता स्टॉप लॉस हमारा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। सेल साइड का ट्रेड मिल गया, कन्विक्शन कम था, लेकिन क्या कहा जाए, अब होता है तो होता है, होती है तो होने दे, क्या करेंगे। बढ़िया मोमेंटम इसमें पॉजिटिव साइड आ गया। तो सेटअप हमारा सिर्फ एक ट्रेड में फेल हुआ, बाकी हर एक ट्रेड में हमारे सेटअप ने कमाल किया। कल के लिए स्टॉक रहेगा ITC, बहुत बेहतरीन लेवल की क्लोजिंग है 215। 5 मिनट से 15 मिनट पे शिफ्ट कब करना है, जब आपको कन्फ्यूज़न दिखाई दे, जब आपको बेस्ट सेटअप ना मिले, समझ गए? हाँ, और हाँ, जिसका भी सवाल रहा करे, अब मैं देखिए, आप लोग लिख कर भेजते हो तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखने का तरीका नहीं पता, होता है कि हम समझा नहीं पाते लिख करके, तो आप लोग बोल के MP3 रिकॉर्ड कीजिए। सबके मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसको आप ईमेल कर दिया कीजिए niftyindia.in@gmail.com पे, जिससे आपकी क्वेरी का सोल्यूशन आसान तरीके से हो सके। आई होप आप समझ गए होंगे। ITC पे आपको नज़र बना कर रखनी है, 5 से 15 पे हर एक ट्रेड में शिफ्ट करना है, जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न रहे। रिलायंस पे नज़र बनाकर आपको रखनी है, बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस पाया है 2155, 2130 पे खड़ा है, हमको फिर से वहीं पर टारगेट मिल जाएगा, तो बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर मोमेंटम मिल सकता है। RBL बैंक, रिवर्सल पॉसिबल है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो, दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर देख लीजिएगा, 180 के नीचे सेल साइड का ट्रेड, या फिर ये गैप अप कर दिया हो। HCL टेक, क्या कमाल का लेवल है, 1062 के ऊपर पॉजिटिव साइड का ट्रेड, और यहीं से नेगेटिव साइड का ट्रेड मिल सकता है, नज़र इस पे रखिएगा। आखिरी स्टॉक है सन फार्मा, आज बिल्कुल फ्लैट है, कल यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बड़ा मोमेंटम इधर साइड आ सकता है, 785 के ऊपर पॉजिटिव, 780 के नीचे नेगेटिव साइड का ट्रेड आपको यहाँ पर लेना है। डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक को यूज कर सकते हो वेबसाइट का,
व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई कन्फ्यूज़न है। ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है उसके लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप, जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की। ऑप्शन डेटा रिस्की इसलिए हो जाता है, देखिए पुट कॉल रेशियो एक अलग सिनारियो देता है हमको, लेकिन जब एक तरफ वाले ये दो लोग होते हैं, फाइट करते हैं, एक बार कॉल राइटर फाइट करेगा, एक बार पुट राइटर फाइट करेगा। जब इनको एक बार ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, जब ये ज़्यादा प्रीमियम खा लेते हैं ना, तो इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये इनके लिए एक क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी। और उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके एक रिवर्सल आता है, और वो रिवर्सल क्विक होता है, तेज़ होता है। तो उस रिवर्सल में हम आप ना फंसें, इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि कल जो बाजार ओपनिंग के संकेत दे रही है 30-40 पॉइंट के, ये अच्छी तो बात है, लेकिन ये रिस्क को और बढ़ा रही है। तो आप अलर्ट रहोगे, आप ही के लिए अच्छा है। बेस्ट के सिनारियो यही है कि लेवल्स को ध्यान में रखकर आप ट्रेड लीजिएगा, कोई और दिक्कत ऐसी है नहीं। टेक्निकली हम काफ़ी मजबूत हैं। और हाँ, जो आज DII की तरफ से ख़रीदारी आई है वो ऑप्शन का सेटलमेंट है, मतलब आज एक्सपायरी थी तो उनकी भी मजबूरी होती है कुछ, तो उन्होंने किया है, तो कुछ खास वहाँ पर बदल नहीं रहा है, तो उसको लेकर अलर्ट भी रहिएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। 16,315, ठीक है। आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स को बाजार ने कितने बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया, जाकर ज़रूर देखिएगा कल की वीडियो। अगर आपको याद हो लेवल्स आप खुद देख लीजिए 5 मिनट की कैंडल पे। 16,315, 16,335, अब ये लेवल छोटे छोटे आ रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना है, ठीक। 16,360 ये रहेंगे ऊपर के लेवल्स। अभी क्या समय था, 16,500, 15,500, 15,600 की बात होती थी। इस समय 16,300, 16,500 जल्दी आएगा, देखते हैं। थोड़ा डिप लेके जाएंगे हम लोग तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बस इतना याद रखिएगा। गिरती हुई बाजार में 16,230, और देखिए यहाँ पर लेवल्स थोड़े से बड़े आ रहे हैं। 16,185, 185, और फिर 16,150, ठीक है। ये रहेगा गिरती हुई बाजार का लेवल। जो जहाँ पर बाजार क्लोजिंग देती है ना, ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्चुअली मेन पिवट लेवल यही होता है। इसके बाद ये अप साइड के पिवट पॉइंट्स होते हैं, ये नीचे के पिवट पॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन डेटा के हिसाब से ये लेवल्स थोड़े से मैं मॉडिफाई भी करता हूँ। तो ये रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत हैं। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, सेंटीमेंट हमारा पॉजिटिव है। ऑप्शन डेटा रिस्की हुआ है, ठीक है। और जो जैसे सेक्टर चेंज आया था ना कि कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक को आप देख लीजिए, ये सब रिजल्ट के बाद जब गिरे थे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे थे, और अभी देखिए कहाँ पर आकर ये सब खड़े हैं, कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। बाजार को पूरा सपोर्ट इन्होंने दिया है। दिक्कत एक ही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं परफॉर्म कर पाया है, तो काफ़ी दारोमदार उन पे भी रहेगा। देखते हैं क्या होता है, बाजार एक डिप लेगी या फिर अभी यहाँ पर समय बिताएगी। डिप तो लेना है बाजार को, अदरवाइज जो बाजार की हेल्थ है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो अलर्ट रहोगे, आप ही के लिए अच्छा है। बाकी जो बाजार मोमेंटम दिखाए उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉसेस को 0.6% के आसपास ही रखना है। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट कीजिएगा। कोई सवाल पूछना हो तो व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। स्टॉक से रिलेटेड सवाल वहाँ पर मत पूछा कीजिए, जनरल क्वेरी पूछा कीजिए मार्केट से रिलेटेड। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।